21 जून 2018 को एक व्यक्ति अपने दो बच्चों के साथ कैलिफोर्निया में मौजूद एक सुंदर से पार्क में घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था कि वहां पर उनका इंतजार एक बहुत बड़ी समस्या कर रही है। लेकिन कौन था वो बंदा और अपनी बच्चियों को वो वहां पर क्यों लेकर गया था, इन सभी चीजों को जानने के लिए हमें ये स्टोरी शुरू से जाननी होगी कि आखिरकार असल में यहाँ पर क्या हुआ था और आखिरी तक चलते चलते क्या हो गया। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं हूं नवीन और आप लोग देख रहे हैं ऑफबीट पॉडकास्ट का एक और नया एपिसोड। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह के काफी सारे सोल्व्ड अनसोल्व्ड केसेस मैं यहाँ पर लाता रहता हूँ। और अगर आप लोग शाउट आउट चाहते हैं तो वीडियो के नीचे जाकर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। इसी के साथ चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का केस। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 17 जून 2018 से, जब 35 साल का ट्रिस्टिन ब्यूटेड अपनी पूरी फैमिली के साथ काउंटी कैलिफोर्निया में रहा करता था। आज का वेदर वो अपने मोबाइल पर चेक कर रहा था, क्योंकि आज वो अपनी पूरी फैमिली को लेकर ऑरेंज काउंटी बीच पर जाना चाहता था। इसकी फैमिली में इसकी वाइफ एरिका और इसकी दो बच्चियां, एक 2 साल की थी, एक 4 साल की थी। ये इन तीनों के साथ ही ऑरेंज काउंटी बीच पर जाना चाहता था। लेकिन वहां पर जाने से पहले इसने वहां के मौसम के बारे में जानने की कोशिश की कि वहां पर जाकर हमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। मौसम बिल्कुल वहां का साफ था और मौसम ठीक ना होता, वहां का वेदर खराब होता तो जाने वाले वो तब भी थे। बस फर्क इतना होता कि वो अपने साथ काफी सारा और भी तामझाम लेकर जाने वाले थे, क्योंकि ट्रिस्टिन बाहर घूमने का काफी ज्यादा शौकीन था। उसे इसी तरह की घूमने फिरने वाली जगह, एडवेंचर वाली जगह काफी ज्यादा पसंद थी। यही कारण था कि वो अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम या तो अपने काम पर दिया करता था या फिर बाहर घूमने के लिए वो जाया करता था। वो बाहर घूमने जब भी जाता तो अपनी पूरी फैमिली को हमेशा अपने साथ रखने की कोशिश करता और उसकी दोनों छोटी बच्चियां भी उसी के साथ रहा करती थी। उन दोनों छोटी बच्चियों को भी बाहर घूमने की आदत बचपन से ही पड़ चुकी थी, तो वो भी ट्रिस्टिन की तरह बाहर घूमने के काफी ज्यादा शौकीन थे। शौकीन एरिका भी थी, लेकिन इतनी भी नहीं जितना कि ट्रिस्टिन। ट्रिस्टिन को अगर कहीं बाहर जाना है और उसका मन करता है तो बाहर का मौसम कैसा भी हो, वहां के हालात कैसे भी क्यों ना हो, वो किसी न किसी तरह जुगाड़ करके वहां पर पहुंच जाएगा और अपना सारा का सारा इस तरह का तामझाम अपने साथ लेकर जाएगा, जिससे वो वहां पर बड़े ही आराम से घूम पाए। और इसी तरह आज उन्होंने तैयारी की थी ऑरेंज काउंटी बीच पर जाने की। वहां का वेदर बिल्कुल बढ़िया था, तो ट्रिस्टिन ने जो भी उसका इंपॉर्टेंट सामान था जो कि वो लोग वहां पर जाकर यूज करने वाले थे, उन सभी को उठाकर अपनी गाड़ी में डालना शुरू कर दिया। ट्रिस्टिन ने काफी सारा सामान अपनी गाड़ी में पैक कर लिया था, लेकिन तभी एरिका वहां पर आती है और उसने उस सामान से काफी सारी चीजें निकालकर वापस घर पर ही रख दी। ट्रिस्टिन इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और वो खुशी खुशी एरिका से सिर्फ यही बात बोलता है कि अगर तुम्हें ये सब नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, हम लोग इसे यहीं पर छोड़ देते हैं और जो कुछ तुम्हें इंपॉर्टेंट लगता है इस सामान की जगह तुम उसे रख सकती हो। एरिका और ट्रिस्टिन के बीच यही सबसे बड़ी खास बात थी कि वो एक दूसरे को काफी ज्यादा अच्छे से समझ पाते थे। उन दोनों के बीच लड़ाई तो कभी होती ही नहीं थी, क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे का पूरा ख्याल रखा करते थे और समझने की कोशिश किया करते थे कि आखिरकार उसके पार्टनर को क्या चाहिए। और इनके इसी तरह के बर्ताव के कारण एक टाइम ऐसा था जब ये आपस में एक दूसरे के नजदीक आए थे। दरअसल इनकी मुलाकात सबसे पहले एक हाई स्कूल में हुई थी। ये लोग आपस में एक दूसरे के साथ काफी सारा टाइम बिताते हैं और धीरे धीरे कर इन्हें समझ आने लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। कुछ ही दिनों बाद ये लोग कॉलेज में पहुंच जाते हैं और वहां पर जाते ही एरिका एक डॉक्टर बनना चाहती थी, तो उसने अपना कोर्स शुरू किया और वहीं ट्रिस्टिन एक साइंटिस्ट बनना चाहता था, तो उसने अपना कोर्स शुरू किया। कॉलेज में तो ये एक दूसरे के और ज्यादा नजदीक आ जाते हैं और एक टाइम ऐसा आया जब इन्होंने अपने घर वालों को इस बारे में बताया और आखिरकार इन्होंने शादी कर ली। इनका कॉलेज कंप्लीट हो गया और ट्रिस्टिन ने जो भी अपनी आगे पढ़ाई करनी थी उसे किया, जिसके बाद आखिरकार उसकी जॉब लग भी जाती है। एरिका अभी पढ़ाई कर ही रही थी अपनी डॉक्टरेट की कि इनके घर पर 2 बच्चे होते हैं और उसके बाद टाइम यूं ही बीतता रहता है। ये लोग जगह जगह पर इसी तरह घूमने के लिए जाते रहते हैं और उसके बाद टाइम आया 17 जून 2018 का। उस दिन फादर डे था और ट्रिस्टिन अपनी पूरी फैमिली के साथ ऑरेंज काउंटी जाना चाहता था, तो वो लोग इसी बात की अब तैयारी कर रहे थे।
वो लोग वहां पर पहुंच जाते हैं और कुछ एक देर मस्ती करने के बाद एरिका वहीं साइड में जाकर बैठ जाती है, अपनी किताब पढ़ने लगती है क्योंकि उसे इस तरह की जगह पर घूमना पसंद था, लेकिन इतना भी नहीं जितना कि ट्रिस्टीन और उसकी बच्चियों को। तो वो आराम से बैठकर वहीं किताब पढ़ने लगती है और दूसरी तरफ ट्रिस्टीन अपनी बच्चियों के साथ वहीं बीच के किनारे खेलने लगता है। कभी तो वो लोग जो समुद्र की लहरें समुद्र में जा रही थी उनके पीछे पीछे भागते और दूसरी तरफ जब समुद्र से लहरें बाहर आती तो वो उनके आगे आगे भागते। इसी तरह से ट्रिस्टीन अपनी दोनों बच्चियों के साथ खेल रहा था। उसकी दोनों बच्चियां काफी ज्यादा खुश थी और वो लगातार हंसती जा रही थी। एरिका अपनी बुक पढ़ रही थी और बीच बीच में वो अपनी फैमिली को भी देख रही थी कि क्या वो सही सलामत हैं। ट्रिस्टीन इसी तरह अपनी दोनों बच्चियों के साथ लगातार खेल रहा था। कभी तो वो लोग मिट्टी का घर बनाने लगते, अपने लिए महल बनाने लगते और कभी कभार वहां बीच के किनारे जो शंख सीपियां आ जाती हैं उन्हें इकट्ठा करने लगते हैं। उसकी पूरी फैमिली बिल्कुल खुश थी, लेकिन तभी एरिका जब अपनी फैमिली की तरफ देखने लगती है तो वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। वो सोचने लगती है कि मेरी फैमिली कितनी ज्यादा हंसमुख है, कितनी प्यारी है, बस इसे किसी की नजर ना लगे और ये इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहे। जिसकी खास वजह ये भी है कि एरिका जब सिर्फ 8 साल की थी तो इसी तरह वो अपने पिता के साथ खेल रही थी, लेकिन उनके पिता के साथ कोई ना कोई उस टाइम ऐसी दुर्घटना घटी जिसके कारण उन्होंने अपनी जान गंवा दी। और एरिका के दिमाग में ये बात बैठ गई कि हंसते खेलते परिवार किसी भी टाइम बर्बाद हो सकते हैं। और जब भी वो किसी को हंसते खेलते देखती है तो उसे चिंता होने लगती है कि इस फैमिली को कुछ हो न जाए, क्योंकि ऐसे ही हंसी खुशी वाले माहौल में उसने अपने पिता को गंवा दिया था। और आज उसकी फैमिली इसी तरह बीच के किनारे बड़े ही मजे से खेल रही है, उसकी दोनों बेटियां बड़े ही मजे से हंस रही हैं और इन्हीं चीजों को देखकर एरिका थोड़ी घबराई हुई थी। लेकिन ऐसा वहां पर कुछ भी नहीं हुआ और कुछ देर और मस्ती करने के बाद वो लोग वापस अपने घर पर आ पहुंचते हैं। अब एरिका का कुछ दिन बाद ही एग्जाम था अपनी पढ़ाई को लेकर, डॉक्टर वाली जो वो बनना चाहती थी। तो वो पूरा का पूरा फोकस अपनी किताबों पर लगाना चाहती थी, अपनी पढ़ाई पर लगाना चाहती थी, लेकिन उसके घर पर 2 प्यारी प्यारी छोटी बच्चियां थी और वो पूरा का पूरा दिन शरारत करती रहती, जिसके कारण एरिका अपना ध्यान पढ़ाई में नहीं लगा पाती। तो ट्रिस्टीन उसकी दिक्कत को समझ जाता है और उसने एरिका से ये बात कही कि कोई बात नहीं, तुम्हारा एग्जाम है तो तुम्हें पूरा फोकस इसी के ऊपर करना होगा। अगर हमारे कारण तुम्हें किसी तरह की परेशानी हो रही है तो कोई बात नहीं, हम लोग कहीं घूमने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद पूरे घर में तुम बिल्कुल अकेली रहोगी, अपनी पढ़ाई वगैरह कर लेना और जब तुम्हारा एग्जाम हो जाएगा तब हम लोग घूमकर वापस आ जाएंगे। एरिका इस बात के लिए इनकार कर देती है और वो ट्रिस्टीन से कहती है कि बाहर जाना इतना सेफ भी नहीं होता जितना कि तुम सीधा का सीधा मुंह उठाते हो और बाहर चले जाते हो। बाहर काफी तरह के खतरे भी होते हैं। तो ट्रिस्टीन ने कहा कि मैंने मैलिबू कैलिफोर्निया में मौजूद एक पार्क की रिजर्वेशन करवा ली है और हम लोग वहां पर घूमने के लिए जाने वाले हैं। मैं अकेला नहीं जा रहा, जबकि मेरा भाई स्कॉट और उनके दोनों बच्चे भी जा रहे हैं, जो कि अभी सिर्फ 3 से 5 साल के थे। ट्रिस्टीन की भी दोनों बेटियां 2 और 4 साल की थी और वहां पर अगर बच्चे एक साथ रहेंगे तो काफी सारा वो एंजॉय कर पाएंगे। और वैसे भी मैं अकेला नहीं, जबकि मेरा भाई स्कॉट भी मेरे साथ होगा। और ये सभी बातें सुनकर एरिका भी इस बात के लिए मान जाती है और वो तैयारी करने लगते हैं मैलिबू कैलिफोर्निया जाने के लिए। वो उनकी पूरी तैयारी कर देती है और उन्हें भेज देती है और उसके बाद उसने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी ताकि वो जल्द से जल्द अपने एग्जाम को दे आए और उसके बाद वापस उसकी फैमिली उसके पास आ जाए। ट्रिस्टीन अपनी दोनों बच्चियों को लेकर, अपने भाई के साथ उनके बच्चों को लेकर मैलिबू कैलिफोर्निया जा पहुंचता है। यहाँ पर काफी सारी ऐसी जगह थी जो कि स्पेशली तौर पर बच्चों के लिए ही बनाई गई थी। काफी सारे बीचेस थे, बहुत सारी ऐसी जगह थी जो कि दूर दूर से लोग यहाँ पर देखने के लिए आते रहते हैं। उसने वहीं पर मौजूद एक पार्क में अपना रिजर्वेशन तो पहले ही करवा लिया था। वो लोग पूरा दिन वहां पर घूमते हैं, वहां की अलग अलग चीजों को देखते हैं और उसके बाद जब शाम होने लगी तो वो आ पहुंचते हैं उसी पार्क में जहां पर उन्होंने रिजर्वेशन करवाया था। इस पार्क में यहाँ पर इनके अलावा भी काफी सारे लोग आए हुए थे, लेकिन उन सारे लोगों का रिजर्वेशन कुछ इस तरह से किया गया था कि ये जगह बिल्कुल एक जंगल की तरह थी और कोई भी एक व्यक्ति दूसरे बंदे से इतना दूर रह सकता है कि वहां पर आने वाले सारे के सारे लोग अपने आप को एक प्राइवेट प्लेस पर महसूस कर पाए। तो ट्रिस्टीन ने जाकर वहां पर अपना टेंट लगाना शुरू कर दिया जहां पर उसे जगह मिली थी। लेकिन वहां पर टेंट लगाने के कुछ एक देर बाद ही उसे पता चलता है कि यहाँ से कुछ एक दूर पर ही एक पब्लिक टॉयलेट है और वहां पर जब लोग फ्रेश होने के लिए जाते हैं तो उसकी बदबू यहाँ पर आ रही है। तो उसने जाकर उन लोगों से कांटेक्ट किया जिन्होंने यहाँ पर रिजर्व करके ये जगह उन्हें दी थी और उन लोगों को जब पता चलता है कि उनके कस्टमर्स को इस तरह की दिक्कत है तो उन्होंने ये बात कही कि कोई बात नहीं, अगर आप लोग यहाँ पर नहीं रहना चाहते
चाहते तो हम लोग आपको कहीं और शिफ्ट कर देते हैं। और वो लोग ये बात बोलकर आखिरकार उन्हें शिफ्ट कर भी देते हैं। अब नई जगह पर आते ही ट्रिस्टीन फिर से टेंट लगाने लगता है और टेंट वगैरह लगाकर सारा का सारा जो कुछ भी उन्होंने अपने साथ खाने पीने का लिया था उसे बाहर रखकर एक जगह आग जलाई और उसके आसपास बैठकर वो बातें करने लगते हैं। छोटे बच्चे इस बात को एंजॉय कर रहे थे कि वो लोग किस तरह की जगह पर आए हैं। चारों तरफ जंगल है, अंधेरा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और सामने हमारे आग जल रही है। यहाँ पर हम लोग अपने आप को सेक सकते हैं और इसके साथ साथ हम लोग काफी ज्यादा डिलीशियस खाना भी खा रहे हैं। और इसी तरह काफी देर तक एंजॉय करने के बाद उन बच्चों को नींद आने लगती है। ट्रिस्टीन ने अपने भाई स्कॉट से कहा कि अब बच्चे सोने वाले हैं तो हम लोगों को इन्हें इनके टेंट में पहुंचा देना चाहिए। ट्रिस्टीन ने वहां पर कुल 2 टेंट लगाए थे ताकि एक में तो वो अपने दोनों बेटियों के साथ सो पाए और दूसरे में स्कॉट अपने दोनों बच्चों के साथ। तो स्कॉट ने अपने दोनों बच्चों को उस टेंट में पहुंचा दिया जहां पर कि बाद में वो जाकर सोने वाला था और ट्रिस्टीन ने अपनी दोनों बच्चियों को अपने टेंट में पहुंचा दिया और दोनों ही वापस आकर उसी कैंप फायर पर बैठ जाते हैं और वहां पर बैठकर उन लोगों ने थोड़ा ड्रिंक करना शुरू किया। वो बस अपनी नॉर्मल जिंदगी के बारे में थोड़ा बात करते हैं और उसके बाद वो दोनों भी सोने के लिए चले जाते हैं। रात का लगभग 4:30 बजे का टाइम हो चुका था कि तभी स्कॉट को एक काफी ज्यादा तेज आवाज सुनाई देती है। इस आवाज के कारण उसकी नींद खुल गई और उसे पता चलता है कि उसके भाई के टेंट में सो रही उसकी दोनों बेटियां इस आवाज के कारण जाग गई हैं और अब वो रो रही हैं। तो स्कॉट ने अपने तंबू के चैन को खोला और वो बाहर जाकर अपने भाई को बुलाने लगता है कि तुम्हारी बेटी इस तरह रो रही है, जरा इसकी तरफ देखो तो इसे किस चीज की जरूरत है। और यही बात बोलकर वो ट्रिस्टीन को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे लगता है कि रात को उन्होंने कुछ ज्यादा ही शराब पी ली थी जिसके कारण ट्रिस्टीन की आंखें नहीं खुल रही हैं। तो वो दोबारा से उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन अभी भी ट्रिस्टीन किसी भी तरह का रिप्लाई नहीं देता। तो वो उसके तंबू को खोलकर उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन तंबू की चैन खोलने के बाद उसे सामने कुछ नजर आता ही नहीं। ट्रिस्टीन की छोटी बेटी रो रही थी, चिल्ला रही थी और उसकी बड़ी बेटी भी रो तो रही थी, लेकिन वो अपनी छोटी बहन को संभालने की कोशिश भी साथ के साथ कर रही थी। स्कॉट को ज्यादा कुछ तो दिखाई नहीं दिया क्योंकि उस टेंट में काफी ज्यादा अंधेरा था, लेकिन जब वो ट्रिस्टीन के थोड़ा और नजदीक जाता है तो उसे वहां पर थोड़ा चिपचिपा पदार्थ महसूस होता है। जब उसने लाइट का प्रबंध किया तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर तो चारों तरफ खून फैला हुआ है और ट्रिस्टीन की दोनों छोटी बेटियां मानो खून के तालाब में बैठी हैं। स्कॉट को कुछ समझ नहीं आया और उसने तुरंत वहां पर मौजूद सिक्योरिटी को अपने पास बुलाया जो कि वहां आसपास में इमरजेंसी के लिए छोड़ी गई थी। तो वो सिक्योरिटी आकर जब यहाँ पर थोड़ी छानबीन करती है, थोड़ी तहकीकात करती है कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ है, तो उन्हें पता चलता है कि ट्रिस्टीन अपनी जान गंवा चुका है। दरअसल उसके सिर में एक गोली लगी थी और जो थोड़ी देर पहले स्कॉट ने जो आवाज सुनी थी वो किसी और चीज की नहीं जबकि एक बंदूक की गोली की थी और वो गोली आकर सीधा इसके भाई के सिर में लगी थी। लेकिन ट्रिस्टीन की तो यहाँ पर किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं थी और ऐसा यहाँ पर ये सब कैसे हो गया, इन सब बातों को वो लोग जान पाते उससे पहले ही पुलिस वहां पर आ जाती है और इस बात पर तहकीकात करने लगती है कि ये सब कैसे हो गया। इस टाइम स्कॉट की वाइफ को अपने घर पर इस बारे में पता चल जाता है कि उसकी फैमिली जो इस तरह घूमने के लिए गई थी वहां पर ये हादसा हो गया है। तो स्कॉट की वाइफ ट्रिस्टीन की वाइफ के पास आती है और उसने ये सारी की सारी बातें बताई कि तुम्हारा पति इस तरह स्कॉट के साथ घूमने के लिए जहां पर गया था वहां पर ये हादसा हो चुका है और हमें जल्द से जल्द वहां के लिए निकलना होगा। अब उस पार्क में इतना बड़ा हादसा हुआ था तो छानबीन शुरू कर दी गई और वहीं पर एंथनी राउडो नाम का एक 42 साल का व्यक्ति पकड़ा जाता है जिसके पास एक बंदूक थी। तो पुलिस ने तुरंत उसे अपनी हिरासत में ले लिया और उसे अपने साथ पूछताछ के लिए लेकर गई। जब पुलिस इस केस पर पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती है तो उन्हें पता चलता है कि एंथनी की ट्रिस्टीन के साथ कोई भी दुश्मनी नहीं थी। दरअसल उसकी एक काफी ज्यादा लंबी क्रिमिनल हिस्ट्री रह चुकी है और वो अपने आप को यहाँ पर सेफ रखने के लिए इलीगली इस पार्क में रहा करता था और यहाँ पर आज से पहले भी उसने काफी सारे लोगों के ऊपर इसी तरह से हमला किया है। यहाँ पर भी एंथनी ट्रिस्टीन को मारना नहीं चाहता था, सिर्फ और सिर्फ वो लोगों के मन में खौफ जमाना चाहता था ताकि लोग यहाँ पर आना छोड़ दें और वो इसी तरह इलीगली तौर पर यहाँ पर रहता रहे। एंथनी ने आज से पहले यहाँ पर 6 लोगों के ऊपर और भी गोलियां चलाई थी, लेकिन उस टाइम किसी को कोई भी नुकसान नहीं हुआ और इस पार्क का जो मैनेजमेंट था उसने भी ये बात छिपाने की सोची क्योंकि अगर लोगों की नजर में इस पार्क की वैल्यू गिर जाती है तो उन लोगों की इनकम बंद हो जाएगी। ये इन्वेस्टिगेशन काफी ज्यादा लंबी चलती है और इसी बीच एंथनी को काफी बार कोर्ट में लाया जाता है, लेकिन अभी भी लोगों को इस बात का डर था कि ये बंदा अगर कोर्ट में आता है तो वहां पर भी हो सकता है ये किसी की जान ले ले। तो इन्हीं कारणों के चलते जब भी एंथनी को कोर्ट में लाया जाता था तो उसे एक स्पेशल तरह की कुर्सी पर बैठा
बैठाकर लाया जाता, जहां पर उसके हाथ पैरों को बांध दिया जाता और इसके साथ साथ उसके मुंह पर भी कपड़ा लगा दिया जाता था। ये केस यूं ही काफी दिनों तक चलता है और उसका रिजल्ट अभी 1-2 महीने पहले ही आया है, जब एंथनी को 119 साल की सजा दे दी गई। और असल बात अगर देखी जाए तो वो ट्रिस्टीन को मारना नहीं चाहता था, उस टाइम भी वो सिर्फ ट्रिस्टीन को डराना चाहता था, लेकिन उस टाइम उसका निशाना चूक गया, जिसके कारण ट्रिस्टीन ने अपनी जान गंवा दी। और हो सकता है ट्रिस्टीन उस दिन अगर इस पार्क में घूमने के लिए ना आता तो वो अपनी जान बचा लेता। पुलिस वाले भी आखिर में एक ही बात बोल पाए कि ट्रिस्टीन उस दिन गलत टाइम पर गलत जगह पर था, जिसके कारण उसने अपनी जान गंवा ली। वैसे दोस्तों, आप लोग इस केस के बारे में क्या सोचते हैं, और क्या आप लोगों ने ये केस पहले कभी सुना था, या फिर इस केस के बारे में आप और कुछ भी जानते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस केस से रिलेटेड किसी भी तरह का डिस्कस अगर आप लोग करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज डाल सकते। वैसे वहां पर भी मैं काफी सारी शॉर्ट्स वीडियो डालता रहता हूं, तो आप लोग मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों, आज का शाउट आउट सनी को, एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और रियल घटना के साथ।